हेलो स्टार फिशरीज, मेरी मच्छी का क्या हुआ? तेरी मच्छी तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। कल्ट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी में बाबू भैया का ये डायलॉग किसे नहीं याद है। लेकिन एक सच ये है कि मछलियां हमारे देश में बहुत से लोगों का आहार है। कई घरों में रोज मछली पकाई जाती है, इसलिए ये कहना ना होगा कि मछली पालन और मछली की खेती कई लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा साधन है। ऐसी ही एक व्यापारी हैं बबीता राजपूत, जिन्होंने अपनी जमीन पर तालाब खोदकर मछलियों का व्यापार चालू किया। मेरा नाम प्रतीक्षा है और आज मेहनत कश में जानेंगे बबीता की कहानी। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग उसी व्यापार में कदम रखते हैं जिसमें पहले से उनका परिवार काम कर रहा होता है। लेकिन फरीदाबाद में रहने वाली बबीता के लिए वो बिल्कुल नया अनुभव था जब वो मछलियों के कारोबार में आई। वो एक आम होम मेकर थी, उनके पति डेयरी फार्मिंग करते थे, उसके दम पर जैसे तैसे घर चलता था। लेकिन फिर एक दुर्घटना में उनके पति का हाथ इतनी भयानक चोट का शिकार हुआ कि वो कई दिन तक काम नहीं कर पाए। चूंकि डेयरी फार्मिंग शारीरिक मेहनत का काम है, उनके पति को काम से एक बड़ा ब्रेक लेना पड़ा। इस समय बबीता ने पाया कि अगर घर का खर्च चलाना है तो अकेले उनके पति बोझ नहीं उठा सकते। उन दोनों को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि वे अपने साथ साथ अपने 3 बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके। मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट हुआ, उसमें हाथ में चोट लग गई। उसके बाद में कोई काम नहीं था, ऐसे ही घर पे खाली ही बैठे थे। तब कोई नया काम स्टार्ट करना था। मेरी सिस्टर हैं, उनके बेटे की शादी में गए थे मथुरा। वहाँ पे हमने मछली पालन देखा, उनसे उस पूछताछ की, उसके बारे में जाना और हमें काम अच्छा लगा तो हमने सोचा कि हम भी यही शुरू करते हैं। मत्स्य पालन के सरकारी विभाग बड़कल गए, वहाँ पे हमने इसकी जानकारी ली। एक मैडम है DFO रीता मैडम, उन्होंने पूरा सहयोग किया, हमें सब्सिडी भी दिलवाई, मछली पालन का बीज भी दिलवाया, तालाब खोदने में भी हमारी मदद की और जो भी जितनी भी सरकारी सुविधाएं थी उन सब के बारे में उन्होंने ही हमें जानकारी दी। बबीता बताती हैं कि सबसे पहले वो मछली के बीज लेकर आते हैं, जिन्हें नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं। जब मछलियां बड़ी होने लगती हैं तो उनके साइज के हिसाब से पॉन्ड नंबर 2, 3 या 4 में उन्हें डाला जाता है। जब मछली 1 किलो की हो जाती है तो वो बिकने लायक हो जाती है। बबीता से समझिए बिजनेस की और बारीकियां। 2 बीघा में शुरू किया था, उसमें अच्छा लगा हमें करने में स्टार्टिंग में, तो हमने कि क्यों नहीं इसी को बढ़ाया जाए। फिर हमने 5 एकड़ में किया है। अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है हमारा और करीब 12 टन हम इसमें से पर ईयर निकाल रहे हैं मछली। 2020 में हमें प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड मिला है अच्छा काम करने के लिए और एरिया में हम अब नंबर 1 पे चल रहे हैं। बट नए किसान है, अगर कोई करना भी चाहता है उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए इसमें अच्छा प्रॉफिट है। हम लगभग 9-10 लाख रुपए इसमें से पर ईयर कमा लेते हैं। आज आलम यह है कि मछली पालन विभाग बबीता के कारोबार की मिसालें देता है। जब भी कोई नया कारोबारी इस फील्ड में उतरने की कोशिश करता है तो कारोबार को जानने समझने के लिए उन्हें बबीता के तालाब पर भेजा जाता है। इसके अलावा बबीता के जान पहचान के कई लोग भी उन्हें ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाते हैं जो उनसे मछली की खेती सीखना चाहते हैं। अब लोग हमारे पास आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। इस वक्त 4 फार्मर्स हैं जो हमसे ट्रेनिंग लेके फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छे प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। जिस इंसान के पास जितनी ज़मीन है, वैरायटी उसको उस हिसाब से चुननी होगी। अगर 1 हेक्टेयर है तो जैसे रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, अमूल कार्प और ग्रास कार्प, इनको IMC बोल देते हैं, इंडियन मेजर कार्प, ये डालें। जिसके पास स्पेस कम है और वो करना चाहते हैं तो वो पंगास की खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर की आएगी। अब खोद के बना रहे हैं या डोले बांध के बना रहे हैं, उसमें आएगा सबसे ज़्यादा खर्चा। उसके बाद जैसे जो तालाब का इंटरनल एरिया हो गया, उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए चूना भी डलेगा। फिर उसमें जब हम पानी भरेंगे तो नेचुरल मछलियों की जो नेचुरल फीड होता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स होता है कि जब हम बच्चा डालें उससे पहले ही वो डेवलप हो जाए तालाब में। उसके लिए गोबर भी डालना है, सरसों की खल भी डालनी है, यूरिया भी डालना। जो मैक्सिमम खर्चा है वो स्टार्टिंग टाइम में आता है। उसके बाद तो क्या है कि एक तरफ से मछली का प्रोडक्शन जो है
वो निकलती रहती है, दूसरी तरफ से बच्चा आया डाल दिया, इसका कॉम्बिनेशन बना के रखना होता है। उसमें फिर यह है कि इनपुट भी आ रहा है तो उसमें से थोड़ी सी लागत लगा दी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो भी योर स्टोरी हिंदी पर फीचर करे, तो आप ज़रूर हमें लिंक भेजिए hindi@yourstory.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।